हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्पायरो रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि जो बॉम्फोर्ड है और जो स्पायरो रिएक्शन है, बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन और जो स्पायरो रिएक्शन है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस था कि प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है, बट डिफरेंस क्या था, एक बेस का था कि एक में तो वीक बेस का यूज़ होता है और एक में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले बात ये आती है कि बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट क्या होगा। तो बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट होता है टोसाइल हाइड्रोजन, टोसाइल हाइड्रोजीन, टोसाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, और जो रिएजेंट होता है वो क्या होगा, वहाँ पे रिएजेंट हम यूज़ करेंगे कोई भी इनऑर्गेनिक बेस, कोई भी इनऑर्गेनिक बेस, बेस लाइक द NaOMe, KOH, ETC। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म होगी, एल्कीन यहाँ पे फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन का एक छोटा सा ओवरऑल मतलब इंट्रोडक्शन है। सबस्ट्रेट हम यूज़ करेंगे टोसाइल हाइड्रोजीन और रिएजेंट हमारे पास होगा इनऑर्गेनिक बेस लाइक द सोडियम NaOMe, सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी, हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन की इन दीज रिएक्शन के अंदर क्या होता है। इन दीज रिएक्शन के अंदर, इन दीज रिएक्शन में टोसाइल हाइड्राजोन या टोसाइल हाइड्राजोन जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैराटोल्वीन, पैराटोल्वीन सल्फोनाइल, पैराटोल्वीन सल्फोनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजोन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड कीटोन, कीटोन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। ठीक है, एल्कीन। देखो इसमें कहता है कि इन दीज रिएक्शन के अंदर टोसाइल हाइड्राजोन, टोसाइल हाइड्राजोन में हम इसको पूरा ओपन करके लिखेंगे तो ये होगा हमारे पास पैराटोलिन सल्फोनाइल हाइड्राजोन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्ट करके बनेगा। जब उसमें हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। कब, जब ये जो टोसाइल हाइड्राजोन जब रिएक्ट करता है किसी भी वेन इनऑर्गेनिक बेस के साथ, वेन ट्रीट करेगा विद, जब ये ट्रीट करेगा वेन इनऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस के साथ, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लाइक द NaOMe, NaH, NaNH2, ETC, इनके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो हमें एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन में कहता है, देखो जब हमारे पास ये एक कार्बोनिल फॉर्म में था CH2 और इसके साथ हो गया कोई भी R ग्रुप, यहाँ पे था कार्बोनिल फॉर्म। ठीक है, ये एक कार्बोनिल वाली फॉर्म थी। इस कार्बोनिल की रिएक्शन जब किसी पैराटोलिन सल्फोनिल ग्रुप के साथ, पैराटोलिन सल्फोनाइल हाइड्राजीन के साथ होगी तो ये क्या बनाएगा, पैराटोलिन NH2 NH SO2 CH2, इसको बोला जाएगा पैरा पोजीशन के ऊपर क्या है, दिस वन पैरा पोजीशन के ऊपर है टोल्वीन, टोल्वीन सल्फोनाइल
सल्फोनाइल हाइड्राजीन, जीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमें क्या मिल जाएगा, पैराटोलिन सल्फोनिल हाइड्राजोन बन जाएगा। दिस वन आर ग्रुप, यहाँ पे हो गया CH2 ग्रुप, दिस वन आर ग्रुप, और ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये हो गया SO2, और यहाँ पे पैराटोल्विन, ठीक है। अब आगे देखो, इसकी रिएक्शन जब मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाती हूँ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करेंगे, NaOMe का जब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी तो Na पॉजिटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा और OMe नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा, ठीक है। अब ये जो OMe है स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एसिडिक प्रोटोन के साथ होगी। तो ये जो OMe है ये देखेगा कि यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन कौन सा है, तो OMe रिएक्ट करेगा, इस नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना वहाँ पे जाके अटैक करेगा तो यहाँ पे OMeH मिथेनॉल की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, और आगे हमें क्या मिलेगा, आगे हमें मिल जाएगा CH2 R ग्रुप हो गया, यहाँ पे R ग्रुप है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में होगा SO2, और ये बन गया हमारे पास OCH2। तो यहाँ पे हमें जो है ओवरऑल ये वाली फॉर्म में, ये जो फॉर्म होती है ना ये क्या होगी, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी एक एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो था इसका ओवरऑल पूरा का पूरा बम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन का मैकेनिज्म था। ये इसके पूरे के पूरे मतलब ये थे यहाँ पे किस सबस्ट्रेट का हम लोग यूज़ करेंगे, क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ये पूरी एक डेफिनेशन थी। यहाँ पे ओवरऑल जो हम एक शॉर्ट वे से केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ये वो वाला स्टेप है। अब हम करते हैं इसके मैकेनिज्म को कि मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है। मैकेनिज्म में कहता है कि ये हमारे पास है कोई भी एक कार्बोनिल की फॉर्म, जब हम इस कार्बोनिल की रिएक्शन किसी भी टोसाइल हाइड्राजीन के साथ करवाते हैं, किसी भी टोसाइल हाइड्राजीन के साथ करवाएंगे, दिस वन इज़ द टोसाइल हाइड्राजीन, जब इसकी रिएक्शन इस कार्बोनिल के ऊपर होगी तो यहाँ पे देखो ये वाली जो रिएक्शंस होगी ना इसको हम बोलेंगे, कार्बोनिल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर का होता है, नाइट्रोजन के पास अच्छे खासे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो न्यूक्लियोफिल ने अटैक किया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस के ऊपर। तो ये जो रिएक्शंस होती है ना इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कि जो न्यूक्लियोफिल है उसने इलेक्ट्रोफिल स्पीसीज के ऊपर अटैक किया। कार्बोनिल जो है वो कार्बोनिल का जो कार्बन होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर का होता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाएगा, ये नाइट्रोजन इधर अटैच होगा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारे पास टोसाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का काम ही होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना उसका काम होता है कि किसी भी एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना, किसी भी एसिडिक प्रोटोन को लेना ही इसका काम होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो एसिडिक प्रोटोन को लेगा, तो इसको कौन सा प्रोटोन दिख रहा है, जो नाइट्रोजन के पास जो प्रोटोन है ना ये उसको खींचेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जब ये जो हाइड्रोजन है ना स्ट्रॉन्ग बेस आके इस हाइड्रोजन को लेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन को मतलब हाइड्रोजन एक्ट एज एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ये अपने बॉन्ड को इस नाइट्रोजन को ही डोनेट करके चला जाएगा और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो आगे स्टेप में क्या कहता है, ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा कि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा, जिससे इस वाले फर्स्ट वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर तो रहेगा नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। अब देखो जो टोसाइल ग्रुप होता है ना वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है,
तो बेटर लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास इस टोसाइल ग्रुप को बाहर निकालने के बाद हमारे पास इस वाले नाइट्रोजन पे तो रहेगा पॉजिटिव और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब आगे देखो क्या होगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटी है कि जब मैं इस वाले ग्रुप को किसके साथ रिएक्ट करवा दूँ, जब मैं इस वाले ग्रुप को किसी ऐसे सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करवा दूँ जो पोलर हो, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, उसके साथ रिएक्ट करवा दूँ, या फिर इसको एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करवा दूँ जो पोलर एप्रोटिक हो, उसके साथ रिएक्ट करवा दूँ तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। देखो, जब हम इस वाले ग्रुप की रिएक्शन किसी भी सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक के साथ करवाएंगे, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा सॉल्वेंट जो कंटेन करे OH ग्रुप को, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप को कंटेन करे। सॉल्वेंट एपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जो OH ग्रुप को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। जो OH ग्रुप को कंटेन जो है वो नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे उस वाले स्टेप में क्या होगा। जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उससे हम इस हाइड्रोजन को गेन कर लेंगे। उससे हम क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन को गेन करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये वाला जो बॉन्ड होगा ना, ये इस हाइड्रोजन को लेगा, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ से ये बन गया हाइड्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इससे इसका नेगेटिव तो रिमूव होगा, बट इस वाले नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज अभी भी रिमूव नहीं होगा। इस वाली कंडीशन के अंदर N2 गैस रिलीज होगी, जो कि एक बेटर लिविंग ग्रुप भी बनेगा। जो N2 है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप भी बनेगा, और एक यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर कार्बोकैटायन भी जनरेट हो जाएगा। कार्बोकैटायन जो है वो भी जनरेट होगा, जिससे अगर हम इसको बेंजीन रिंग कंप्लीट बना दें तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। N2 गैस जो है वो रिलीज हो चुकी है। यहाँ से इस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारा जो है एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एल्कीन बन जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ पे एल्कीन। तो यहाँ पे इस वे से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब जब हम इसकी रिएक्शन एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ करवाते हैं तो हमें OH ग्रुप मिलेगा। वहाँ पे OH ग्रुप से हम हाइड्रोजन को ले लेंगे, हाइड्रोजन को लेने से N2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, H2 फिर से बाहर, H पॉजिटिव की फॉर्म में फिर से बाहर निकलेगा और एल्कीन हमें ऑब्टेन होगी। अब इस वाले प्रोडक्ट की रिएक्शन जब हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ करवाएं जिसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट ना हो, ऐसे ग्रुप के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मिले तो एल्कीन ही, बट वो कार्बिन की स्टेप से मिलेगी। बट वो किससे मिलेगी, हमें एक कार्बिन वाले स्टेप से मिलेगी। देखो कैसे, ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कैसे होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कोई हाइड्रोक्साइल ग्रुप हमें नहीं हुआ है ऑब्टेन, तो इस वाले ग्रुप में ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे शिफ्ट होने से वहाँ पे क्या बना था, कार्बोकैटायन बना था, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बो एनायन बनेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा जिससे कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे क्या हो गया, कार्बो एनायन बन गया, ये बन गया हमारे पास नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास क्या बन गया, डायज़ोमीथेन। अब यही डायज़ोमीथेन एल्कीन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करवाएगा। अब हम इसको करवा देंगे हीट। जब हम इसको हीट करवाएंगे तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, एक कार्बिन की फॉर्मेशन होगी। आफ्टर हीटिंग देने के बाद N2 गैस रिलीज होगा, कार्बिन हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इसी कार्बिन से कार्बिन वाली रिएक्शन को शो करवाएंगे ना, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन का इंसर्शन करवाएंगे। आगे
देखो फॉर्मेशन हुआ है कार्बिन का, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन रिएक्शन होगी, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा और रेडिकल रेडिकल वाली रिएक्शंस फॉलो होंगी यहाँ पे, और ये जो है एल्कीन सिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, देखो पोलर एप्रोटिक का यूज़ करेंगे तो कार्बिन बनेगी, कार्बिन से आगे एल्कीन बना देंगे, और अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप मिल जाएगा। उसी हाइड्रोक्साइल ग्रुप से हम H को लेंगे और H लेने के बाद हमारा डायरेक्टली एल्कीन बनेगा उसमें। ठीक है, ये वाले हमारे पास बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन के कुछ पॉइंट थे, इनको करने का पूरा मैकेनिज्म था। अगर हमें कुछ ऐसे वाले स्टेप में रिएक्शन दी हुई हो ना कि यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा टोसाइल हाइड्रोजीन है, दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, ठीक है, तीसरा उसको हीट दे रखी है, ठीक है, तीसरा उसको क्या दे रखी है, हीट दे रखी है। तो हीट दे रखी है, उस वाले स्टेप का हीट देने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बिन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ कर रखा है, मतलब पोलर एप्रोटिक वाले स्टेप से हम इसको पूरा के पूरी को शो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस यहाँ से इसकी रिएक्शन जब इसके कार्बोनिल के साथ होगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ये बन गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया टोसाइल ग्रुप। बेस आएगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके बाहर लेके जाएगा, बाहर लेके जाने के बाद ये हो गया हमारे पास मिथाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन, ये बन गया नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये हो गया टोसाइल ग्रुप। एक बेटर लिविंग ग्रुप है टोसाइल ग्रुप, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो आगे स्टेप में क्या कहता है, जब हम इसको हीट देंगे तो यहाँ पे कार्बो एनाइन फॉर्मेशन होगा। सेम वही स्टेप्स फॉलो होंगे कि कार्बो एनाइन जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। इस नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये N2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी गैस। आफ्टर N2 की फॉर्म में जब ये रिलीज होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, N2 की फॉर्म में ये जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो अब देखो CH3, अब यहाँ पे कार्बिन बनेगा ऐसे। तो ये देखो कौन से CH बॉन्ड का इंसर्शन होगा, या तो यहाँ से इस वाली साइड एल्कीन फॉर्मेशन होगी, या फिर इस वाले हाइड्रोजन का इंसर्शन होने से एल्कीन फॉर्मेशन होगी। तो जो टर्सरी वाला होता है ना उसका इंसर्शन फेवरेबल होता है। तो जो इंसर्शन एल्कीन जो फॉर्मेशन होगी ना, मोर फेवरेबल जो एल्कीन बनेगी वो ये वाली बनेगी। ये वाली एल्कीन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी इंसर्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है फॉर कार्बिन के केस में।